हेलो फ्रेंड्स, मैं जय कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सक्सेस के अंदर। तो हमारी ये सीरीज़ चल रही थी एक्सप्रेस 200, उसके अंदर आज तीसरा टॉपिक है, तीसरा दिन है। तीसरा टॉपिक है अपना फीमेल पेल्विस को लेके, कि इसके लिए बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं कि फीमेल पेल्विस के एनाटॉमी के बारे में, कि कितने इसके अंदर बोन्स होती है, कितने लिगामेंट्स होते हैं, कितने जॉइंट्स होते हैं और कौन कौन सी उसके अंदर स्ट्रक्चर होती है और वह कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो उसके लिए अपन की पॉइंट से कुछ वो स्टडी करेंगे, शॉर्ट में रिव्यू देखेंगे फीमेल पेल्विस को लेके। तो देखिए शुरू करते हैं। फीमेल पेल्विस, फीमेल पेल्विस आप जानते हैं, फीमेल नाम लिखा हुआ, ऑब्वियसली फीमेल की ही बात करेंगे अपन, क्योंकि अपन ओबीजी की अब बात कर रहे हैं। फीमेल पेल्विस, पेल्विस मतलब कि पेल्विक कैविटी के अंदर पाया जाने वाला एक बोनी स्ट्रक्चर, पेल्विक कैविटी के अंदर पाया जाने वाला एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। वहाँ पे एक शेप, मतलब कि फीमेल को एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, फीमेल पेल्विस के अंदर अपन देखते हैं कि बोन्स के बारे में, कितनी बोन्स वहाँ पे पाई जाती है। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है 4 बोन्स पाई जाती है, मतलब कि फीमेल के पेल्विस के अंदर 4 प्रकार की, 4 टाइप की बोन पाई जाती है, जिसमें से पहली बोन है आपकी सैक्रम बोन, सैक्रम बोन। सेकंड है कॉक्सिस बोन। तीसरी है 2 आपके इनोमिनेट बोन पाई जाती है। पहली है एक नंबर में एक होती है सैक्रम बोन, दूसरी नंबर में एक होती है कॉक्सिस बोन और 2 होती है इनोमिनेट बोन। सैक्रम बोन पेल्विस के पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाती है, कॉक्सिस जस्ट सैक्रम के एंड, मतलब कि जहाँ पे सैक्रम का जहाँ पे एंड होता है, नीचे टेल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको कॉक्सिस बोलते हैं। और नीचे 2 साइड में लेटरली 2 टाइप की इनोमिनेट बोन्स पाई जाती है, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं अपन इनोमिनेट बोन। ठीक है, इनोमिनेट पार्ट के अंदर, इनोमिनेट बोन के अंदर भी 3 टाइप की बोन्स पाई जाती है। उसका पहला पार्ट है वह है इलियम। इलियम आप लोग जानते हैं कि इलियक क्रेस्ट, जहाँ पे अपन वेस्ट पे अपन हाथ लगा खड़े होते हैं, तो वहाँ पे अपनी इलियक क्रेस्ट अपने को फील होती है, उसको अपन इलियम बोन बोलते हैं। ठीक है, एक फ्लैट, मतलब कि पंख जो वेज नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, वेज स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन इलियम बोन बोलते हैं। उससे जुड़ी हुई होती है इशियम बोन। ठीक है, इशियम बोन यह मेनली नीचे अपन जब सीटिंग करते हैं तब अपने ज़्यादा काम आती है। इशियम के अंदर भी कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इशियम बोन जो होती है, इशियम बोन के अंदर 4 टाइप के मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला होता है ट्यूबरोसिटी। ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी आपने जब अपन सीटिंग पोजीशन में होते हैं, जब अपन नीचे बैठते हैं, बटक्स के सहारे जहाँ पे बैठते हैं, तो वहाँ पे अपनी इशियम बोन की ट्यूबरोसिटी होती है, जो कि एरिया ऑफ सीटिंग के लिए काम करती है, एरिया ऑफ सीटिंग का काम करती है। कौन सी? ट्यूबरोसिटी। किसके अंदर पाई जाती है? इशियम बोन के अंदर। और इशियम बोन किसका पार्ट है? इनोमिनेट बोन का, जो कि एक सब टाइप है किसका? पेल्विस का। ठीक है, सेकेंड इसके अंदर होता है आपका स्पाइन। ठीक है, इशियल स्पाइन, एक तो था इशियल ट्यूबोसिटी, दूसरा है इशियल स्पाइन। 2 टाइप की आपकी स्पाइन पाई जाती है। ठीक है, दोनों तरफ लेटरली पाई जाने वाली बोन्स है, दोनों तरफ एक एक स्पाइन पाई जाती है। ये वाली स्पाइन जो होती है, यह जब लेबर की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे फीटल के हेड का एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है। एक ट्राइंगल टाइप की होती है ये, मतलब कि स्पाइक नुमा स्ट्रक्चर होती है, इन दोनों के बीच में फिटल का हेड आके यहाँ पे एंगेज होता है। ठीक है, तो लेबर के अंदर अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे स्पाइनस बाई स्पाइनस जो डायमीटर है वहाँ पे आके फिटल का हेड एंगेज हुआ या नहीं हुआ है, वो अपन पता लगाते हैं स्पाइन से। ठीक है, तीसरी जो स्ट्रक्चर होती है वह होती है एसिटाबुलम कैविटी। एसिटाबुलम कैविटी, एसिटाबुलम कैविटी अपने पेल्विस को, जो अपनी फीमर जो बोन है, जो अपनी पैर की जो पहली बोन होती है फीमर, उससे और पेल्विस को कनेक्ट करने वाली जो कैविटी होती है, जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जो बनता है, ठीक है, वह वाली कैविटी होती है, जहाँ पे वो सॉकेट का जो काम करता है वह होती है एसिटाबुलम कैविटी, जहाँ से अपनी फीमर का हेड आके कनेक्ट होता है। चौथा जो अपना पॉइंट होता है वह है ऑब्ट्रूटेटर। ऑब्ट्रूटेटर, यहाँ से इस पर्टिकुलर जो अपना पेल्विक ऑर्गन है, यहाँ पे उसको सप्लाई की, यहाँ पे सप्लाई मिलती है। सप्लाई किस चीज़ की? जैसे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई। यहाँ से ऑब्ट्रूटर, मतलब कि ऑब्ट्रूटर जहाँ पे भी नाम आता है वहाँ पे एक होलो स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि बोन के अंदर एक हल्का सा छेद पाया जाता है, जिसके अंदर से अपनी नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स यहाँ से पास होकर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को सप्लाई करवाने का काम करते हैं। ऑब्ट्रूटर के बाद में अपने नेक्स्ट जो बोन है वो इसका नाम है प्यूबिस। ये प्यूबिस एंटीरियर पोर्शन की तरफ पाई जाती है, जैसे कि सैक्रम आपके पोस्टीरियर टाइप की तरफ था, तो कॉक्सिस पोस्टीरियर की तरफ था, इनोमिनेट के अंदर ये दोनों लेटरल थी, और प्यूबिस जो है वह एंटीरियर पोर्शन की तरफ आएगी, मतलब कि आगे की तरफ, जहाँ पे अपन बेल्ट टाई करते हैं, वहाँ पे अपना जो बेल्ट होता है वो जहाँ पे होल्ड करता है अपने आप को, वहाँ पे उस बोन को अपन नाम देते हैं प्यूबिस बोन। जहाँ पे बेल्ट अपने जाके टाई होता है उसको अपन देते हैं प्यूबिस बोन। ठीक है, ये एंटीरियर टाइप की, एंटीरियर सामने होती है। ठीक है, एंटीरियर मतलब कि सामने साइड में होती है, और ये दोनों लेटरल साइड में होती है, और ये दोनों पोस्टीरियर साइड में होती है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, अपना जॉइंट्स कितने, फीमेल पेल्विस के अंदर कितने टाइप के जॉइंट्स पाए जाते हैं। बोन्स अगर आपस में जुड़ेगी तो वहां पे जॉइंट्स का फॉर्मेशन होएगा। जॉइंट्स कितने टाइप के, 4 टाइप्स के। पहला अपना जॉइंट्स है इसके अंदर सिम्फाइसियो प्यूबिक जॉइंट, मतलब कि प्यूबिक बॉइंट जो सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन है वह आपस में जुड़ के एक जॉइंट का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम होता है सिम्फाइसियो प्यूबिक जॉइंट। ठीक है, ये अपना पेल्विस है। पेल्विस की यहाँ पे सामने की तरफ एंटीरियर तरफ ये प्यूबिस बोन थी, प्यूबिस बोन आपस में जुड़ के दो आपस में जुड़ के जॉइंट बनाती है, उसको बोलते हैं सिम्फाइसियो प्यूबिक जॉइंट। दूसरा है आपका सैक्रो इलियक जॉइंट। सैक्रो मतलब सैक्रम, इलियक मतलब कि इलियम बोन। ठीक है, ये सैक्रम और इलियक बोन आपस में जुड़ के जहां पे जॉइंट बनाती है वह जॉइंट कहलाता है अपना सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है, यह एक होएगा, या दूसरा, तीसरा। ठीक है, एक है आपका नेक्स्ट आपका सैक्रो कॉक्सियल जॉइंट, मतलब कि सैक्रम बोन आपस में, सैक्रम बोन और कॉक्सिस बोन नीचे टेल लाइक स्ट्रक्चर जो आपस में मिलकर जॉइंट बनाती है। यहाँ पे ये जो जॉइंट बनता है यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं सैक्रो, मतलब कि सैक्रम, कॉक्सियल मतलब कि कॉक्सिस बोन, ये दोनों मिलकर आपस में जॉइंट बनाती है, उसको अपन बोलते हैं सैक्रो कॉक्सियल जॉइंट। ठीक है, तो टोटल कितने जॉइंट हो गए अपने पास, एक ये जॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, टोटल कितने जॉइंट हो गए अपने पास, 4 जॉइंट। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिगामेंट के बारे में कि फीमेल पेल्विस के अंदर कितने टाइप के लिगामेंट पाए जाते हैं। लिगामेंट 6 टाइप के पाए जाते हैं, 6 टाइप के लिगामेंट पाए जाते हैं, जिसमें से 4 जो लिगामेंट होंगे वो सेम जॉइंट के नाम के ऊपर होंगे, सिर्फ जॉइंट की जगह पे यहाँ पे लिगामेंट लिखा हुआ रहेगा। सिम्फाइसियो प्यूबिक लिगामेंट, दूसरा सैक्रो इलियक लिगामेंट, सैक्रो कॉक्सियल लिगामेंट, और इनकी लोकेशन भी वही होगी जहां पे इन दोनों के जॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 टाइप के लिगामेंट बच गए, उसमें से पहला लिगामेंट आपका बाई स्पाइनस और बाई ट्यूबरस, मतलब कि जब अपन ने इसचम के अंदर अपन ने देखा था कि स्पाइन पाई जाती है और ट्यूबरसिटी पाई जाती है, तो 2 टाइप, एक ट्यूबरसिटी इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी। 2 ट्यूबरसिटी के बीच में पाए जाने वाले लिगामेंट रहेंगे वो आपके कहलाएंगे बाई ट्यूबरस लिगामेंट, और 2 स्पाइन के बीच में पाए जाने वाले लिगामेंट रहेंगे वो कहलाएंगे आपके बाई स्पाइनस लिगामेंट। तो टोटल लिगामेंट कितना हो गए, 6 लिगामेंट। फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि फीमेल पेल्विस के टाइप्स कितने होते हैं। फीमेल पेल्विस के टाइप को समझने से पहले आपने समझना पड़ेगा कि ब्रिम क्या होता है। फीमेल पेल्विस है, पेल्विस के अंदर ब्रिम नाम की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो अपन डिस्कस करते हैं कि ब्रिम क्या होता है। बोन्स, लिगामेंट्स और जॉइंट्स समझने के बाद में अपन ने देखा था कि टाइप्स पढ़ना है अपने को। टाइप्स समझने के लिए अपने को ब्रिम समझना पड़ेगा कि ब्रिम क्या चीज़ होती है। तो ब्रिम पेल्विस के अंदर एक प्लेन होता है जो कि डिवाइड करता है पेल्विस को 2 टाइप के अंदर, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। तो ब्रिम जो रहता है वह एक्सटेंड रहता है अपना S1 जो होता है, S1 की अपर बॉर्डर, ये S1 है, S1 की जो अपर बॉर्डर है यहाँ से लेके ये अपना प्यूबिस है, ये अपनी S1 है, मतलब सैक्रम की S1 पार्ट है। ठीक है, S1 के अपर बॉर्डर से लेके प्यूबिस के अपर पार्ट तक, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो एक पूरा प्लेन बना है पूरा पेल्विस के अंदर, इसको अपन बोलते हैं ब्रिम। ठीक है, S1 की अपर बॉर्डर से लेके प्यूबिस के अपर बॉर्डर तक जो अपना प्लेन रहेगा वह कहलाएगा ब्रिम। ब्रिम ही जो होता है वह डिवाइड करता है पेल्विस को 2 टाइप के अंदर, मतलब कि इसके ऊपर वाला पेल्विस, मतलब कि इसके जो ऊपर वाला पेल्विस रहेगा पूरा वह कहलाएगा अपना फॉल्स पेल्विस, और इसकी जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है पूरी वह अपनी कहलाएगी ट्रू पेल्विस। ब्रिम के अपर साइड वाला जो पेल्विस कहलाएगा वो अपने कहलाएगा फॉल्स पेल्विस, और जो नीचे वाली स्ट्रक्चर रहेगी वह कहलाएगी ट्रू पेल्विस। तो यहाँ पे टाइप्स देखते हैं अपन। ब्रिम ने 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया था। पहला था आपका फॉल्स पेल्विस जो कि ब्रिम के अपर साइड में पाया जाने वाला। ठीक है, यह जो होता है वह ग्रेटर, मतलब कि बड़ा होता है, ग्रेटर, लार्जर एंड नॉट सुटेबल फॉर लेबर, मतलब कि लेबर जो है वह स्टार्ट होता है वह जब बच्चा एंगेज करता है नीचे आता है। तो फॉल्स पेल्विस में है तो वह लेबर की प्रोसेस जो वो स्टार्ट वहाँ पे नहीं होती है, और ये साइज में ग्रेट और लार्जर होता है कंपेयर टू ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस ब्रिम के नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, फॉल्स पेल्विस ग्रेट, लार्ज और नॉट सूटेबल फॉर द लेबर। ट्रू पेल्विस के लिए यहाँ पे ये है कि यह शॉर्टर, स्मॉल और सूटेबल फॉर लेबर, मतलब कि लेबर की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसके लिए बच्चे का जो हेड है वह नीचे ट्रू पेल्विस की तरफ आना जरूरी होता है। ठीक है, तो डिवाइड किससे होता है, वह ब्रिम से। ब्रिम क्या चीज़ है, एक प्लेन होता है जो कि पेल्विस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करने का काम करता है। 2 टाइप के अपने पेल्विस हो गए, फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस। तो अपने लेबर के लिए जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि लेबर के लिए जो सबसे जो सूटेबल जो कौन सा पेल्विस होता है वह अपने रहता है ट्रू पेल्विस। अपने को स्टडी करनी है वो ट्रू पेल्विस के अकॉर्डिंग ही करनी है, क्योंकि अपनी जो ओबीजी सब्जेक्ट है वो पूरी ट्रू पेल्विस के अकॉर्डिंग है। फॉल्स पेल्विस के यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस वाली बात नहीं है। ठीक है, ट्रू पेल्विस इसको भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब कि आगे जैसे जैसे नीचे डिसेंड होता जाएगा बच्चा, वह आगे जाके 3 चीज़ों से होकर गुजरने वाला है। सबसे पहला नाम है इनलेट, सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है वो आपकी इनलेट, दूसरी है कैविटी और तीसरा है आउटलेट। मतलब कि ब्रिम से नीचे जो स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे डिसेंडिंग करेगा बच्चा वहाँ पे 3 स्ट्रक्चर से होकर गुजरेगा, पहला इनलेट, दूसरा कैविटी, तीसरा आउटलेट। अब इनलेट क्या होता है, कैविटी क्या होता है, आउटलेट क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि जहाँ पे ब्रिम है, मतलब कि ब्रिम को ही अपन इनलेट बोल सकते हैं। मतलब कि ये अपना S1 है, उसकी अपर बॉर्डर से लेके प्यूबिस की अपर बॉर्डर तक अपन ने बोला था कि ये ब्रिम है। तो
ब्रीम का ही अपन दूसरा नाम दे सकते हैं इनलेट। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन ब्रीम इज इक्वल टू इनलेट, मतलब कि ब्रीम और इनलेट एक ही चीज़ है, ठीक है। अपर बॉर्डर ऑफ S1 टू अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस। नेक्स्ट है आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं S1 अपर बॉर्डर ऑफ S1 टू अपर बॉर्डर ऑफ पेल्विस, ये आपका इनलेट कहलाने वाला है। दूसरा है आपकी कैविटी। कैविटी जो रहेगी वह S2 और S3, ये जो सैक्रम की जो फर्दर बोन्स होती है S2 और S3, उन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है S2 और S3 के बीच में जॉइंट बनता है, वहाँ से लेके मिडिल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस, ये प्यूबिस है, प्यूबिस की मिडिल बॉर्डर से लेके S2 और S3 के बीच में जॉइंट बनता है, वहाँ तक का जो प्लेन रहेगा अपना वो कहलाने वाला है अपनी कैविटी। यह राउंड शेप की होती है, ठीक है। ऊपर इनलेट फिर नीचे कैविटी। यह कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम S2 एंड S3 जॉइंट टू कहाँ तक है, ये मिडिल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस, ठीक है। कैविटी कहलाने वाली है। फिर है अपना आउटलेट। आउटलेट भी फिर दो टाइप के होते हैं। नाम इनका देखिए, पहला नाम आता है आपका ऑब्स्टेटिकल आउटलेट और दूसरा है आपका एनाटॉमिकल आउटलेट। ऑब्स्टेटिकल आउटलेट जो रहेगा वह अपना कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड रहेगा, जहाँ पे सैक्रम और कॉक्सिस का जॉइंट बनता है। ये वाली कॉक्सिस बोन है, ये वाली सैक्रम बोन है, जहाँ पे खत्म होती है, मतलब कि एस पाइप जहाँ पे खत्म होता है और कॉक्सिस जहाँ पे स्टार्ट होता है, दोनों के बीच में जॉइंट बनेगा। यहाँ से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस, यहाँ से यहाँ तक जो अपना जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्लेन रहने वाला है वह अपना रहने वाला है आउटलेट। आउटलेट कौन सा, ऑब्स्टेटिकल आउटलेट। दूसरा जो आउटलेट है एनाटॉमिकल आउटलेट, वह रहता है आपका जहाँ पे C4, मतलब कि कॉक्सिस की बोन की C4 जो पार्ट है वहाँ से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्लेन बनने वाला है इसको अपन बोलेंगे एनाटॉमिकल आउटलेट। तो टोटल अपन ने क्या देखा कि ट्रू पेल्विस के अंदर अपन ने देखा कि तीन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, पहली इनलेट, दूसरी कैविटी, तीसरा आउटलेट। इनलेट कहाँ से कहाँ तक है, अपर बॉर्डर ऑफ S1 टू अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस। कैविटी कहाँ से कहाँ तक है, S1 S2 के बीच में जो जॉइंट बनता है वहाँ से लेके मिडिल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस। और आउटलेट कहाँ से कहाँ तक है, पहले ये दो टाइप के होते हैं, ऑब्स्टेटिकल आउटलेट और एनाटॉमिकल आउटलेट। ऑब्स्टेटिकल आउटलेट कहाँ से कहाँ तक होता है, सैक्रम और कॉक्सिस के बीच में जॉइंट बनता है वहाँ से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक। और दूसरा एनाटॉमिकल आउटलेट, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, C4 से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पेल्विस के बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है वह है डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। डायमीटर फीमेल पेल्विस के डायरेक्टली और सीधा इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फीमेल पेल्विस के कौन से डायमीटर है, वो कि कितने कितने मेजरमेंट है उसके, ठीक है। तो डायमीटर्स को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट एरियाज है जो कि लैंडमार्क है, मार्क्स है, अपने को ब्रिम के अंदर पर्टिकुलर अपने को याद रखने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग अपन डायमीटर को समझ सकते हैं। समझे कि ये पूरी ब्रिम है। ब्रिम को मैंने क्या बताया, अपर बॉर्डर ऑफ S1 मतलब कि सैक्रल प्रोमिनेंस से लेके अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस, वहां से लेके वहां तक की जो एक पूरी प्लेन बनी थी उसको अपन ने ब्रिम बोला था। वह अपन ने लेटरल व्यू देखा था। अगर उसी पेल्विस को अगर सामने से देखा जाए, मतलब कि ऊपर से देखा जाए, उसको सुपीरियरली देखा जाए, तो उसको अपन ब्रिम अपने को एक सर्कुलर शेप के अंदर देखने को मिलेगी अपने को ब्रिम, ठीक है। ब्रिम के अंदर अपन कुछ लैंडमार्क्स होते हैं उसको अपन सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन डायमीटर निकालते हैं किसके, फीमेल पेल्विस के। तो ये जो यहाँ पे जो है अपन यहाँ पे मानना कि यहाँ पे सैक्रम बोन है और यहाँ पे प्यूबिस बोन है, ठीक है। यह पोस्टीरियर पार्ट है, यह एंटीरियर पार्ट है। अगर इस तरीके से अपन देखें पूरे पेल्विस को ऊपर की साइड से व्यू करें तो अपने को कुछ लैंडमार्क्स दिखाई देंगे जो अपन ने बोर्ड पे मेंशन किए हैं। उसमें से सबसे पहला लैंडमार्क है अपना सैक्रल प्रोमिनेंस, जो अपना सैक्रम ही है, उसका S1 जो पार्ट है वही आपका सैक्रल प्रोमिनेंस कहलाता है। उसके आगे लेटरल व्यू के अंदर अपन देखते हैं वहां पे सैक्रल इलियक जॉइंट, सैक्रम बोन और इलियक बोन जहां पे जॉइंट बना रहे थे अपना, वह दूसरा लैंडमार्क है। जस्ट उसके नीचे लेटरल के अंदर जो ट्रांसवर्स के हॉरिजॉन्टल पाया जाता है उसका नाम है इलियोपेक्टिनल लाइन, मतलब कि यहाँ पे जो ट्रांसवर्स, मतलब कि जहाँ पे दोनों स्पाइंस आपस में मिलती है वहां पे जो आपका जो लैंडमार्क बनेगा वह इलियोपेक्टिनल लाइन कहलाएगी, ठीक है। उसकी जस्ट नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा इलियोपेक्टिनल एमिनेंस। फिर उसके आगे एंटीरियर साइड में, पीछे सैक्रम थी तो आगे प्यूबिस था, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा प्यूबिस, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये एक तरफ है तो वही आपको दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है। जैसे कि ये सैक्रल प्रोमिनेंस है, वो इधर सैक्रो इलियक जॉइंट देखने को मिलेगा, इधर इलियोपेक्टिनल लाइन देखने को मिलेगी और इधर इलियोपेक्टिनल एमिनेंस देखने को मिलेगा और नीचे की साइड में एंटीरियर साइड में प्यूबिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको लैंडमार्क को समझते हुए अपन डायमीटर का पेल्विस को अपन समझ सकते हैं। तो डायमीटर पेल्विस के बारे में बात करें तो आपका इनलेट के अकॉर्डिंग इनलेट इज इक्वल टू ब्रिम। मैंने आपको बताया था इनलेट और ब्रिम एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ब्रिम को ही अपन इनलेट मानते हुए अपन समझते हैं कि ये अपन समझ रहे हैं वह इनलेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इनलेट के अकॉर्डिंग कौन सा डायमीटर है आपका, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, मतलब कि आगे से पीछे एंटीरियर और पोस्टीरियर इन दोनों के बीच में जो अपने को डायमीटर देखने को मिलते हैं वो आपके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कहलाते हैं, ठीक है। कौन सा, ये भी तीन टाइप के होते हैं,
ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। इसको अपन समझ सकते हैं इस तरीके से कि इस तरफ वाले मैं रख कर देता हूँ। ये अपना S1 है, इसके अपर बॉर्डर प्रोमिनेंस है, ये कॉक्सिस बोन है, ये सामने प्यूबिस है। अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस से लेके सैक्रल प्रोमिनेंस तक अपन ने बोलता ब्रीम है या इनलेट है। इनलेट के अकॉर्डिंग अपन डायमीटर गिन रहे हैं, तो मतलब कि ये वाले डायमीटर पर पर्टिकुलर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। सैक्रल प्रोमिनेंस से लेके प्यूबिस मतलब कि इसकी अपर बॉर्डर तक। सबसे पहला डायमीटर अपना है वह ट्रू कॉन्जुगेट, मतलब कि ट्रू कॉन्जुगेट का मतलब है कि यह जो एक्सटेंड रहेगा वह रहेगा S1 से लेके अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, S1 से लेके प्यूबिस तक, ठीक है। ये वाला कहलाने वाला आपका ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर। और इसका मेजरमेंट जो है अपने को वह देखने को मिलता है अपना 11 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ट्रू कॉन्जुगेट ये कितना होने वाला आपका 11 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट अपना ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, मतलब कि अपर बॉर्डर ऑफ S1 से लेके मिडिल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमीटर है ये वाला एंटीरियर पोस्टीरियर कौन सा वाला, अपर बॉर्डर ऑफ S1 से लेके मिडिल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक देखने को मिलने वाला अपना कौन सा है, ये एक्सटेंड है S1 से लेके मिडिल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक। ये वाला डायमीटर जो कहलाता है अपना कहलाता है ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट। ये डायमीटर जो अपना होने वाला है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर थर्ड वन है डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट का मतलब है कि अपर बॉर्डर ऑफ S1 से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो आपका कहलाने वाला है डायगोनल कॉन्जुगेट। कहाँ तक एक्सटेंड है, S1 से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक। इसका डायमीटर जो रहेगा वो अपना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 3 टाइप के बताए, कौन कौन से, कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो एंटीरियर पोस्टीरियर S1 से लेके प्यूबिस तक, एंटीरियर पोस्टीरियर 3 टाइप के, ट्रू, ऑब्स्टेटिकल और डायगोनल। इसको अपन TOD के नाम से भी याद कर सकते हैं, टॉड नाम से, ठीक है। S1 से लेके अपर बॉर्डर ट्रू, S1 से लेके मिडिल बॉर्डर ऑब्स्टेटिकल, S1 से लेके लोअर बॉर्डर डायगोनल। इनकी रेंज क्या क्या है, 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये आपके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लेने वाले हैं। अब बात करते हैं ऑब्लिक डायमीटर के बारे में। तो ये जो ब्रीम सर्कल अपन ने बनाया था, ये जो अपन ने ब्रीम जो सर्कल बनाया था पूरा यहाँ पे, इसके ये वाली से लेके यहाँ वाले तक अपन ने अपने बात कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट जो डायमीटर अपने वो है ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक मतलब कि आड़े, मतलब कि जो तिरछे हैं, ठीक है, वह सैक्रोइलियक जॉइंट से लेके इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक, मतलब कि यहाँ से देखिए दो डायमीटर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, सैक्रोइलियक जॉइंट्स यहाँ से लेके ये एक्सटेंड रहेंगे कहाँ तक, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक, ठीक है। सैक्रोइलियक जॉइंट से लेके इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक एक डायमीटर, दूसरी साइड में वही चीज़ है, ये सैक्रोइलियक जॉइंट से लेके इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक, ठीक है। तो टोटल 2 डायमीटर हो जाएंगे। इसकी जो रेंज है वह है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्लिक डायमीटर जो है वह 12 सेंटीमीटर रहेगी और 2 डायमीटर रहेंगे कौन से वाले, ऑब्लिक वाले। तीसरा आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब है कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। यह डायमीटर जो है आपका ट्रांसवर्स डायमीटर कहलाने वाला है। वह कहाँ से लेकर कहाँ तक रहेगा, यह एक्सटेंड रहेगा आपके IPE, मतलब कि इलियोपेक्टिनल लाइन, IPL इलियोपेक्टिनल लाइन। इधर वाली भी IPL इलियोपेक्टिनल लाइन से लेके इलियोपेक्टिनल लाइन तक, मतलब कि 2 इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच में जो डायमीटर कहलाने वाला है आपका ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर की जो रेंज रहने वाली है वह है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने बात की है इनलेट के अकॉर्डिंग, कौन कौन से, एंटीरियर और पोस्टीरियर। कितने टाइप के, 3 टाइप के, ट्रू, ऑब्स्टेटिकल, डायगोनल। ट्रू 11, ऑब्स्टेटिकल 10 सेंटीमीटर, डायगोनल 12 सेंटीमीटर। फिर आपका ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से कहाँ तक है, सैक्रोइलियक जॉइंट से लेके इलियोपेक्टिनल एमिनेंस तक। कितना डायमीटर है इसका, 12 सेंटीमीटर। तीसरा है आपका ट्रांसवर्स, 2 IPL के बीच में, मतलब कि इलियोपेक्टिनल लाइन के बीच में पैदा डायमीटर क्या आएगा आपका ट्रांसवर्स डायमीटर, और इसकी रेंज क्या है 13 सेंटीमीटर। अपना नेक्स्ट जो डायमीटर है वह है अपना, पहला तो इनलेट के अकॉर्डिंग था, दूसरा अपना है कैविटी के अकॉर्डिंग। कैविटी आप देख रहे हैं कि S2 और S3 ये कहाँ से स्टार्ट थी, कैविटी S2 और S3 के बीच में जॉइंट बनता है, वहाँ से लेके मिडिल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस से लेकर मिडिल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक, ठीक है। S2 और S3 के जॉइंट से लेके मिडिल बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक ये डायमीटर जो बनता है अपना, ये अपना जो प्लेन बनता था कौन सा था, कैविटी। और कैविटी जो होती है वह पेल्विस के अंदर राउंड शेप की होती है। ये कैविटी जो होती है वह टोटल राउंड शेप की होती है,
मतलब कि ये डायमीटर, ये प्लेन जो पूरा बना है वह राउंड शेप की रहेगी। तो इसके अंदर टोटल जितने भी डायमीटर पाए जाएंगे, चाहे इंटीरियर पोस्टीरियर हो, चाहे कोई से भी ट्रांसवर्स हो, चाहे ओब्लिक हो, वह राउंड शेप के अंदर पाए जाने वाले डायमीटर जाएंगे हमेशा इक्वल रहेंगे। और डायमीटर का कितना रहेगा रेंज के अकॉर्डिंग 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन ने देखा कि एंटीरियर पोस्टीरियर के अकॉर्डिंग 3 TOD ट्रू ऑब्स्टेटिकल डायगोनल 11, 10 और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अपन ने बात की ऑब्लिक कितने सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का। और ट्रांसवर्स सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर का, ट्रांसवर्स डायमीटर कितने सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, कैविटी के बारे में बात की, कैविटी कितने सेंटीमीटर की है अपनी, 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक के डायमीटर के बारे में बात करी है। नेक्स्ट अपना जो है वह आउटलेट के अकॉर्डिंग डायमीटर्स रहेंगे। आउटलेट के अकॉर्डिंग डायमीटर जो है वह 2 टाइप के रहने वाले हैं। आउटलेट 2 टाइप का था। ठीक है, पहला रहेगा ऑब्स्टेटिकल डायमीटर, दूसरा है अपना एनाटॉमिकल डायमीटर। जब अपने प्लेन के बारे में बात की आउटलेट के अंदर, वो भी 2 टाइप के थे, ऑब्स्टेटिकल प्लेन और एनाटॉमिकल प्लेन। ठीक है, 2 टाइप के आउटलेट देखे थे अपन ने। ऑब्स्टेटिकल जो कहाँ से लेके कहाँ तक था, वह था सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक। और ये एनाटॉमिकल डायमीटर कहाँ से था, C4 से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक। ठीक है, ये वाला जो है अपना डायमीटर, ये वाला डायमीटर जो है वह लार्ज रहेगा कंपेयर टू दिस वन, ऑब्स्टेटिकल डायमीटर के तुलना में। ठीक है, ये शॉर्ट रहने वाला है। इसकी जो रेंज रहती है एनाटॉमिकल डायमीटर की, ये वाला यहाँ से सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट से लेके लोअर बॉर्डर प्यूबिस तक, ये वाला ऑब्स्टेटिकल डायमीटर जो था, इसकी जो रेंज रहने वाली है वह आपकी रहने वाली है 3 टाइप की रहने वाली है। इसके अंदर भी एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक और पोस्टीरियर सेजेटल। एंटीरियर पोस्टीरियर आगे पीछे, इसका डायमीटर जो होता है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने देखा कि इनलेट के अकॉर्डिंग डायमीटर, कैविटी के अकॉर्डिंग डायमीटर, और अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है आउटलेट के अकॉर्डिंग डायमीटर कौन कौन से होते हैं। आउटलेट अपन ने क्या देखा था, 2 टाइप के थे जब अपन ने आउटलेट पढ़ा था। कौन कौन से थे, ऑब्स्टेटिकल आउटलेट और एनाटॉमिकल आउटलेट। ऑब्स्टेटिकल आउटलेट कहाँ से कहाँ तक था, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक। और एनाटॉमिकल आउटलेट कहाँ तक था, यह कॉक्सिस C4 से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला यहाँ से लेके ये ऑब्स्टेटिकल, ये एनाटॉमिकल। ठीक है, ऑब्स्टेटिकल डायमीटर जो होता है वह भी 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपका एंटीरियर पोस्टीरियर, दूसरा है ट्रांसवर्स, तीसरा है पोस्टीरियर सेजेटल। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर और पोस्टीरियर सेजेटल डायमीटर। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर आउटलेट के ऑब्स्टेटिक पार्ट के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो आपका रहने वाला है 11 सेंटीमीटर का, ट्रांसफर रहने वाला है 10.5 सेंटीमीटर का, और पोस्टीरियर सेजेटल रहने वाला है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यह 11 सेंटीमीटर का, यह 10.5 सेंटीमीटर का, और यह 5 सेंटीमीटर का। ये वाले जो होते हैं वह शॉर्ट होते हैं, किसके कंपेयर में, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल आउटलेट के कंपेयर में। ये वाले डायमीटर जो होते हैं, ऑब्स्टेटिकल डायमीटर जो होते हैं वह एनाटॉमिकल डायमीटर के कंपेयर में छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। और ये वाले जो होते हैं वह लार्ज होते हैं, तो इसीलिए इनका डायमीटर भी अपने को ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसमें भी 3 है। पहला है एंटीरियर पोस्टीरियर, दूसरा है ट्रांसवर्स, तीसरा है अपना पोस्टीरियर सेजेटल। एंटीरियर पोस्टीरियर जो है अपना 13 सेंटीमीटर का, ट्रांसफर जो है अपना 11 सेंटीमीटर का, और पोस्टीरियर सेजेटल ये वाला डायमीटर अपना 8.5 सेंटीमीटर का देखने को मिलने वाला है अपने को। ठीक है, तो टोटल अभी तक तो अपने जो बात की डायमीटर के बारे में, टोटल डायमीटर में जो बात की अपन ने, जो अपने जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, वह इनलेट से लेकर है। ठीक है, इनलेट से लेके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनलेट के अंदर अपन कौन से देखे थे, इनलेट के अंदर अपन 3 देखे थे, इंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, फिर दूसरा देखा था अपन ने ऑब्लिक, तीसरा देखा था अपन ने ट्रांसवर्स। इंटीरियर पोस्टीरियर में भी अपन ने 3 देखे थे, ट्रू, ऑब्स्टेटिकल और डायगोनल। ठीक है, ट्रू को देखा था अपन ने 11 सेंटीमीटर, ये वाला देखा था अपन ने 10 सेंटीमीटर, ये वाला देखा था अपन ने 12 सेंटीमीटर। सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। और ऑब्लिक के अंदर देखा था अपन ने 2 टाइप के थे। ठीक है, 2 डायमीटर थे वो अपने, टोटल दोनों थे अपने 12 सेंटीमीटर के। और ये वाले जो थे वह थे 13 सेंटीमीटर के ट्रांसवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा मतलब कि जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए वह इनलेट के अकॉर्डिंग पूछे गए। और कभी कभार अगर कैविटी से आ जाता है तो कैविटी के साइड डायमीटर 12 सेंटीमीटर के ही होते हैं, तो याद करने को तकलीफ नहीं होगी, वो 12 सेंटीमीटर के ही होते हैं। और आउटलेट से बहुत ही कम ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपने जो फीमेल पेल्विस जो पार्ट था, डायमीटर, उसके बोन्स कितनी होती है, इसके जॉइंट्स कितने होते हैं, लिगामेंट्स कितने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके अंदर प्लेन्स पाए जाते हैं, ये सारे अपन ने अभी तक डिस्कस किया, शॉर्ट रिव्यू लिया उसका अपन ने। डायरेक्टली एग्जाम से बढ़ने वाले क्वेश्चन भी अपन ने अभी यहाँ पर डील किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आपकी क्लास अभी यहाँ तक ही है। नेक्स्ट क्लास में वापस हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।